हेलो गाइज। इस वीडियो में हम जानेंगे एलसीएम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या अप्रोच है, क्या तरीका है। इसमें बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं, ठीक। एलसीएम से रिलेटेड है जो कि कैंपस ड्राइव के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इवन एग्ज़ाम कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, जिसमें ये दोनों टाइप का क्वेश्चंस उसमें आता ही आता है, ठीक। तो ये दोनों देख लेते हैं कि क्या तरीका है, क्या अप्रोच है। शॉर्टकट ट्रिक भी है, शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा और फिर नॉर्मली शॉर्टकट ट्रिक से ही बनाने का मैं अप्रोच बता रहा हूँ, ठीक। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और फिर किसी भी एग्ज़ाम्स में जब आप जा रहे हो एग्ज़ाम देने के लिए, तो फिर वहाँ पे बहुत ही कम समय रहता है जिसमें शॉर्टकट ट्रिक ज़्यादा अपनाया जाता है, ठीक। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस के लिए शॉर्टकट ट्रिक के वैलिड है। एक मेरे पास अच्छा सा एक शॉर्टकट ट्रिक है जो कि सारे सारे क्वेश्चंस पे वो लगेंगे। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो फिर आराम से आप यूँ ही कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक। तो ये वाला हम देख लेते हैं, ठीक। जैसे कि इसमें क्या है कि एलसीएम से रिलेटेड है कि सेम डिफरेंस, यानी कि ये जो रिमाइंडर है, यानी कि जो रिमाइंडर है वो किसी क्वेश्चंस में सेम देगा और फिर किसी में डिफरेंट देगा, ठीक। तो डिफरेंट अगर रिमाइंडर हो तो फिर क्या क्या अप्रोच रहेगा, और फिर सेम हो तो फिर क्या अप्रोच रहेगा उस केस में, ठीक। तो ये देखना है। जैसे कि यहाँ पे है सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर ये जैसे कि ये इस फॉर्मेट में हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि इसमें डिविडेंड कौन सा हुआ, डिवाइज़र कौन सा हुआ, रिमाइंडर कौन सा हुआ, कोसेंट कौन सा हुआ, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक। तो मैं एक बार मतलब ऊपर में मैंने लिख दिया हुआ एक शॉर्टकट वे में कि जो यहाँ पे जिसमें डिवाइड हम करते हैं वो डिविडेंड बोला जाता है, ठीक। और जिससे डिवाइड करते हैं डिविडेंड में, जिससे डिवाइड करते हैं वो उसको क्या बोलते हैं, डिवाइज़र बोलते हैं, ठीक। और फिर जो आता है यानी कि जितना टाइम्स हम काउंट करके और फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई करके फिर जो लिखते हैं यहाँ पे कितना टाइम्स यानी कि 9 को कितना टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, कितना टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो जो टाइम्स है वो यहाँ पे लिखते हैं कि दो टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो यहाँ आता है, जिसको बोलते हैं कोसेंट, ठीक। और बाकी ये जो इसमें माइनस करने के बाद में जो आता है वो हमारा रिमाइंडर होता है, ये तो पता है। ओवरऑल मतलब आइडिया होगा, बट फिर भी मैंने बता दिया, ठीक। उसके बाद फिर फर्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड दैट नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाई 9 देन रिमाइंडर विल बी 4। मतलब ये है कि वो नंबर फाइंड करना है जो कि 9 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर 4 आ रहा है, ठीक। तो रिमाइंडर 4 आ रहा है और फिर 9 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये कि वो कौन सा नंबर है, ठीक। तो उसके लिए एक फार्मूला आता है, बहुत ही फेमस फार्मूला है, जैसे कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब ये कि इससे जो है हमारा इस फार्मूला से, ये बहुत ही फेमस फार्मूला है जो कि बचपन से ही हम लोग देखते आ रहे हैं, 8th-9th क्लास से ये क्वेश्चंस को ये फार्मूला को हम देखते आ रहे हैं और फिर इस पर क्वेश्चंस भी हमने किए हुए हैं, ठीक। जो कि यही इसी फार्मूला से ये वाला सॉल्व करेंगे। जैसे कि है क्या कि फाइंड दैट नंबर, वो नंबर फाइंड करना है जो कि 9 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर 4 आ रहा है। मतलब ये है कि रिमाइंडर, देखो यहाँ पे रिमाइंडर 4 आ रहा है और फिर 9 से डिवाइड करने के पे, और वो कौन सा नंबर है, मतलब ये है कि ये वाला नंबर, यानी कि कौन सा डिविडेंड हमें निकालना है, डिविडेंड। और डिविडेंड का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक। तो यहाँ पे सीन क्या है, जैसे कि ये है कि इसमें मैंने एक चीज़ छोड़ दिया हुआ था, वो गलती से मिस्टेक हो गया था, ये कोसेंट मैंने दिया ही नहीं था, ठीक। सॉरी, ये कोसेंट 6 था, न कि 54 था। 54 तो वो आ जाएगा रिजल्ट, मैं करके दिखाता हूँ। ये कोसेंट हमारा 6 है। कोसेंट जैसे कि एक बार और क्लियर करता हूँ क्वेश्चन को, जैसे कि फाइंड दैट नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाई 9 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर 4 आ रहा है और फिर ये कोसेंट 6 दिया है। मतलब ये है कि कोसेंट हमारा 6 दिया हुआ, ये वाला दिया है, 9 हमारा जिससे डिवाइड करना है वो दिया है, रिमाइंडर दिया है, और ये वाला नंबर फाइंड करना है। तो ये फार्मूला से हम जनरली ये पहले भी पढ़े हुए और फिर अभी जस्ट बताया कि डिविडेंड इक्वल टू होता है, इसको डिविडेंड बोलते हैं, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर यहाँ पे डिविडेंड अगर निकालेंगे, डिविडेंड, तो डिवाइजर कौन सा होता है, ये होता है 9 मल्टीप्लाई बाई कोसेंट क्या होता है, ये वाला होता है, ठीक, इधर जो राइट में आता है, ठीक, 6। उसके बाद फिर प्लस में क्या आता है, ये रिमाइंडर कितना आया, 4 आया, ठीक। और उसके बाद में 9 छक 54 प्लस 4 इक्वल टू 58। मतलब ये है कि वो जो नंबर जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, जिसका कोसेंट 6 आ रहा है और फिर रिमाइंडर 4 आ रहा है, वो जो नंबर होगा वो हमारा 58 होगा, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं इस फार्मूला से रिलेटेड। लेकिन ये ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं कि ये डिविडेंड ही पूछे,
वो डिवाइजर भी पूछ सकता है, क्वेश्चन भी पूछ सकता है, रिमाइंडर भी पूछ सकता है। मल्टीपल टाइप के इससे रिलेटेड इस फार्मूलाज पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। तो ये अगर फार्मूला क्लियर हो ना तो उसके बाद में वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि अगर डिवाइजर डिविडेंड पूछा तो ये कर दिए, अगर डिविडेंड नहीं पूछे, डिवाइजर अगर पूछे और बाकी के ये जो टर्म, जो 3 टर्म दिया है, टर्म जो है वो अगर दिया है और डिवाइजर अगर पूछे और ये दिया है तो फिर क्या होगा कि डिविडेंड इधर है और फिर डिवाइजर इधर है, मतलब ये कि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो सबसे पहले ये रिमाइंडर है, ये प्लस में है तो उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, फिर उसके बाद जब माइनस में हो जाएगा तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन में, ये डिवाइड में हो जाएगा। मतलब ये कि इसको इधर उधर करके मतलब इक्वल को इधर राइट साइड में लेफ्ट साइड में शिफ्ट करके उसके बाद में फार्मूला को हम क्रिएट कर सकते हैं नया वाला, और उसके बेस पे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक। तो ये हुआ इससे रिलेटेड, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं ये अगर फार्मूला क्लियर हो तो, ठीक। उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 9, 12 विल लीव इन ईच केस रिमाइंडर 3। मतलब ये कि वैसे नंबर यानी कि वैसे लिस्ट नंबर यहाँ पे ध्यान देना, लिस्ट नंबर के केस जब जहाँ पे भी अगर पूछे ना, जिस भी क्वेश्चन में लिस्ट नंबर अगर बोले वहाँ पे ये केयर करना है, मतलब सोचना किसके बारे में है, एलसीएम के बारे में जनरली सोचना है। जहाँ पे लिस्ट नंबर अगर बोले ना तो वहाँ पे एलसीएम के बारे में सोचना है डायरेक्टली, ठीक। तो ये बोल रहा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 4, 9 और 12, 4, 9, 12 से अगर डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर में, यानी कि उस छोटे से नंबर में 4, 9, 12 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, ईच केस में यानी कि सभी के केस में क्या हो रहा है, रिमाइंडर जो आ रहा है ना ये 3 आ रहा है। मतलब ये कि सारे के केस में रिमाइंडर 3 आ रहा है। मतलब अगर ये कि वो जो छोटे नंबर है जिसमें 4 से भी डिवाइड कर रहे हैं तो भी रिमाइंडर 3 आ रहा है, 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो भी 3 रिमाइंडर आ रहा है, फिर 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आएगा। जैसे कि मैंने अभी ऊपर में टॉपिक में मैंने बताया था, सीन क्या था कि रिमाइंडर जो होगा वो सेम टाइप के और डिफरेंस टाइप के है, ठीक। 2 टाइप के हम क्वेश्चंस को मतलब यहाँ पे देखेंगे जिसमें रिमाइंडर जो है हमारा सेम भी हो सकता है और फिर डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में जैसे डिस्कस किया तो ये रिमाइंडर जो है वो सेम है। मतलब ये कि तीनों केस में यानी कि 3 नंबर से जो छोटे से एलिमेंट में डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, ये सेम आ रहा है, ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सिंपल सा एक ये है कि जब लिस्ट नंबर बोले ना तो एलसीएम के बारे में सोचना है, ये मैंने बताया, ठीक। तो होगा क्या कि 9 और फिर 4, 9 और फिर 12, इन तीनों का ना एलसीएम फाइंड करना है, ठीक। इन तीनों का ना एलसीएम फाइंड करना है, ठीक। पहले एलसीएम के बारे में सोचना है, लिस्ट नंबर बोला एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो में बना चुका है, उसका शॉर्टकट मेथड मैंने बताया हुआ है, उसी शॉर्टकट मेथड से मैं अभी यहाँ पे एलसीएम निकाल रहा हूँ, ठीक। उसके बाद फिर देख लीजिएगा, अगर आपको नहीं आया तो फिर वो उस वीडियो को एक बार जा करके देख लीजिएगा, वहाँ पे समझ लीजिएगा कि कैसे मैंने शॉर्टकट वे में एलसीएम निकाला हुआ है, ठीक। जैसे कि इसका है तो इसमें सबसे बड़े नंबर को लेंगे यानी कि 12 को लेंगे और फिर उसके बाद में इससे डिवाइड करेंगे, मतलब कि रिमेनिंग नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो 12 में 9 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर ये कि ये 12 हमारा एलसीएम नहीं होगा, तो 12 को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 24 आ जाएगा। और 24 में फिर से हम डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा भी, लेकिन 24 में 9 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं कटेगा। इसका मतलब ये कि फिर से 24 को यानी कि 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मतलब ये कि 36 आ जाएगा। अब 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, और फिर 36 को 9 से भी डिवाइड करेंगे तो भी ये कट जाएगा। मतलब ये कि रिमेनिंग नंबर से ये 36 कट रहा है, ठीक। यानी कि सारे नंबर से 36 कट रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एलसीएम ऑफ दिस नंबर विल बी ये 36, ठीक। 4, 9 और फिर 12, एलसीएम ऑफ 4, 9, 12 विल बी 36, ठीक। तो 36 हमारा एलसीएम आ गया, ठीक। एलसीएम 36 आ गया। उसके बाद फिर बोला क्या कि क्वेश्चन से वो बोला है कि छोटा नंबर वो बताओ जिसमें डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो सिंपल से क्या करना है, एलसीएम फाइंड करने के बाद में हमें क्या करना है, एलसीएम निकल लिया और फिर एलसीएम निकलने के बाद में हम क्या करेंगे, इस 36 को यानी कि एलसीएम अब प्लस में जो रिमाइंडर बता रहा है कि तीनों केस में रिमाइंडर जो है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसको ऐड कर देंगे, ठीक। मतलब ये है कि 39 जो हमारा वो छोटा जो नंबर वो स्मॉलेस्ट लिस्ट नंबर जो बोल रहा है वो 39 हमारा होगा, ठीक। और ऐसे शॉर्टकट वे में अगर मतलब डायरेक्टली अगर करना है, जैसे कि एलसीएम इस तरीके से नहीं निकलना है, इतना कैलकुलेट नहीं करना, अगर मतलब आ जा रहा है, अगर एलसीएम तुरंत मतलब फाइंड करने आ जा रहा है तो डायरेक्ट इसका एलसीएम फाइंड करो। और यहाँ पे जैसे कि 36 आया एलसीएम, और उसके बाद फिर रिमाइंडर जो आया जो कि दे रहा है क्वेश्चन में ऑलरेडी 3, उसको सम करके और फिर 39 आंसर लिख दो, ठीक। तो ये हो गया, ठीक। उसके बाद फिर ये उसी बेस्ड पे इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 4,
6, 8, 12 और 16 विल बी लीव इन ईच केस रिमाइंडर 2। मतलब ये कि 4, 6, 8 और फिर 12 और फिर 16 इन तीनों यानी कि पाँचों केस में, यानी कि 5 जो नंबर है, इस पाँचों से डिवाइड करने के बाद में जो वो लिस्ट नंबर कौन सा होगा जिसमें इन पाँचों नंबर से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर हमारा क्या है, 2 ही आए सभी के केस में। ठीक, तो जैसे कि अभी बताया ना कि सबका एलसीएम निकालना, लिस्ट नंबर बोल रहा है एलसीएम निकालना, तो एलसीएम कैसे निकलेगा, अभी शॉर्टकट में बताया। जैसे कि 12 लेना है, अगर मान लीजिए 16 लेना है, सबसे बड़ा नंबर लेना है 16, और 16 में डिवाइड करते हैं 4 से डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद में 16 को 6 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि 16 को क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 32 हो जाएगा। और फिर 32 को डिवाइड करो 4 से, ये हो जाएगा। फिर 32 को 6 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा। इसका मतलब ये कि 16 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करो तो ऐसे 48 हो गया। अब 48 को जब 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा। फिर उसके बाद में 48 को 6 से अगर करेंगे तो क्या होगा, 6 25 6 36 6 से 42 नहीं होगा। ठीक, इसका मतलब ये है कि 16 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 को 16 चुके 64 को रखेंगे, और 64 के बाद में फिर क्या 4 से डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा। फिर उसके बाद 6 से डिवाइड होगा, मतलब 64 6 से डिवाइड होगा कि नहीं, ये चेक करो, तो ये भी नहीं कटेगा, है ना। तो मतलब ये कि 16 25 80 करके देखते हैं। उसके बाद फिर एक सेकंड, ये जो 48 हुआ 6 8 8 6 48, ये कट जाएगा ना। मतलब ये तो ये मतलब ये कि जो 48 जो हमारा था वो 4 से भी डिवाइड हो जा रहा है, और फिर ये 48 जो है हमारा 6 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 8 6 48 होता है। फिर उसके बाद में ये जो 48 हुआ ये हमारा 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद में 48 जो है वो 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। फिर यानी कि 48 जो है वो हमारा 16 से तो डिवाइड होगा ही होगा। ठीक, मतलब ये कि 48 एक ऐसा नंबर है जो कि सारे से सभी नंबर से मतलब डिवाइड हो जा रहा है। मतलब ये है कि शॉर्टकट जो मैंने बताया, शॉर्टकट मेथड जो एलसीएम निकालने का, कि सबसे बड़ा नंबर लेना है और सबसे बड़ा नंबर को रिमेनिंग नंबर से डिवाइड करना है। अगर हो गया डिवाइड तो वो हमारा जो वो नंबर जो होगा वो हमारा एलसीएम होगा। अदरवाइज उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे सारे रिमेनिंग नंबर से, और फिर उसके बाद चेक करेंगे कि क्या सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर डिवाइड हो गया तो फिर वो नंबर हमारा एलसीएम होगा, अदरवाइज नहीं होगा तो फिर उसके बाद उसी नंबर को, यानी कि लार्ज नंबर को 16 जो है उसको फिर से 3 से मल्टीप्लाई करना, फिर 4 से मल्टीप्लाई करना, और चेक करते जाना जिससे सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा। जब सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा, रिमेनिंग नंबर से डिवाइड हो जाएगा वो, तो फिर जा करके वो हमारा नंबर जो होगा वो एलसीएम हो जाएगा। जैसे कि ये 48 हुआ। ठीक, तो 48 जो हमारा वो है इस क्वेश्चन का एलसीएम है। तो एलसीएम जब निकल गया तो एलसीएम निकलने के बाद में फिर क्या सॉल्यूशन था कि फाइंड, ये एलसीएम निकलने के बाद में क्या करना है, उसको ऐड कर दें, यानी कि रिमाइंडर को ऐड करना है। तो एलसीएम जो हमारा निकला वो एलसीएम जो निकला वो हमारा 48 निकला, प्लस में रिमाइंडर जो है सभी के केस में क्या बता रहा है, 2 बता रहा है। तो 48 + 2 यानी कि 50 हमारा जो वो लिस्ट नंबर जो होगा वो 50 होगा। इस क्वेश्चन का लिस्ट नंबर जो होगा हमारा 50 होगा। ठीक, फिर उसके बाद में 4th नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, मतलब ये कि सेकंड टाइप का क्वेश्चन, मैंने फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर दिया। सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 10 9 एंड 8 लीव्स और रिमाइंडर 9 8 और फिर एंड 7। मतलब ये कि पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि सेम ही रिमाइंडर था, बट इसमें क्या है कि डिफरेंट टाइप के रिमाइंडर आ रहा है। ठीक, तो डिफरेंट टाइप के रिमाइंडर को कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब ये वाला सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया कि डिफरेंट टाइप का रिमाइंडर इसमें आ रहा है। तो डिफरेंट टाइप के रिमाइंडर में एक अप्रोच अलग तरीका है, थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है, बट देख लेते हैं कि वो क्या है। ठीक, जैसे कि क्या करना है कि एलसीएम, तो मैंने बताया कि लिस्ट नंबर जब भी बोलो तो उसमें एलसीएम हमें फाइंड करना है। ठीक, तो एलसीएम निकाल लो पहले। एलसीएम कैसे, ये 10 9 और फिर 8 का, इनका जो है वो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने का क्या मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताया था कि सबसे बड़ा नंबर लेना है, जैसे कि 10 ले लिया, उसके बाद फिर बाकी रिमेनिंग नंबर से इसमें डिवाइड करना है। अगर वो डिवाइड हो जाए तो फिर वो नंबर जो होगा वो एलसीएम होगा, अदरवाइज उसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर चेक करेंगे। ठीक, तो 10 को ये 9 से डिवाइड होगा नहीं, तो 10 को 2 से वो कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 20 आ जाएगा। फिर 20 को हम 9 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये भी नहीं होगा। ठीक, तो होगा क्या कि एलसीएम अगर फाइंड करना है तो फिर उसके बाद में ये जैसे 20 हुआ, 20 को डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 30 हुआ, 30 को भी 9 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा। मतलब ये कि ये डिवाइड नहीं हुआ। तो इस तरीके से एक 360 नंबर होगा। मतलब ये कि एक थोड़ा सा मतलब वर्स्ट केस वाला केस आ गया, जिसमें मतलब ये वर्स्ट केस का मतलब ये होता है कि जिसमें मतलब कि सबसे बड़ा या फिर सबसे थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट टाइप का वो
केस हो जाता है, ठीक। जैसे कि ये 360, जैसे कि ये जो नंबर है ना, ये हर कोई सोच नहीं पाएगा, ठीक। मतलब ये कि हर कोई नहीं सोच पाएगा इस तरीके से, ये शॉर्टकट मेथड से अगर इस तरीके से ये जो नंबर है इसको मतलब ये कि आइटरेट करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 4 से, 5 से, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो अगर इस तरीके से टाइम ज़्यादा लग रहा है तो फिर ऐसे यानी कि डिवाइडेड मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी एलसीएम निकाला जा सकता है, जो कि इसमें दो से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, फिर उसके बाद में 9 को 9 रखेंगे, फिर 4 आएगा, फिर उसके बाद में इधर देखेंगे नहीं डिवाइड हो रहा था, इसका मतलब ये कि 2 × 5 × 9 × 4, ये जो आएगा वो 360 आएगा, ठीक। तो 360 ऐसा नंबर है जो कि मतलब इसका एलसीएम है। बाकी शॉर्टकट मेथड ये है, शॉर्टकट मेथड हर एक जगह नहीं लाइक करता, शॉर्टकट मेथड हर केस में नहीं यूज हो सकता, कहीं कहीं मतलब इनवैलिड भी हो जाता है, नहीं यूज हो पाता है, तो ये ध्यान रखना, ठीक। शॉर्टकट मेथड है, बनाना है उसी से, बट थोड़ा बहुत मतलब जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको भी केयर करना है, ठीक। तो ये 360 है, तो 360 निकला। फिर उसके बाद में जब मतलब ये कि एलसीएम 360 निकल गया, तो 360 के बाद में करना क्या है कि इसमें क्या बता रहा है कि हर एक केस में मतलब सभी के केस में ये जो ये बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोला है कि ऐसे नंबर बताओ जिसमें ये 9 8 10 9 8 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर जो आ रहा है 9 8 7, मतलब ये कि 10 से अगर डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर में तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक। 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 9 से डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर में, इस नंबर में, तो फिर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। फिर उसके बाद में 8 से डिवाइड करने के बाद में उस नंबर में क्या आ रहा है, रिमाइंडर 7 आ रहा है, ठीक। तो मतलब ये कि यहाँ पे रिमाइंडर 9 आया, यहाँ पे रिमाइंडर 8 आया, यहाँ पे 7 आया, तो इनका डिफरेंस देखना है। किनका डिफरेंस दिखना है, इनका, मतलब ये कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं और फिर रिमाइंडर, यानी कि डिवाइज़र और फिर उसके बाद में ये रिमाइंडर, इनका डिफरेंस देखना है। तो इनका डिफरेंस देखो कि इनका डिफरेंस ना 10 में से 9 अगर जाएगा तो 1 आएगा, 9 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 8 में से 7 जाएगा तो क्या आ जाएगा, मतलब 1। मतलब ये कि ये जो चीज़ें हैं ना ये सेम है। तो जब ये सेम होगा ना, मतलब ये कि डिवाइजर और फिर रिमाइंडर का डिफरेंस सेम है, तो कैसे करेंगे इस तरीके का क्वेश्चंस को, कैसे करेंगे, सिंपल सा क्या करेंगे, पहले क्या कर रहे थे कि एलसीएम निकाल रहे थे और प्लस में रिमाइंडर को ऐड कर रहे थे, लेकिन इस केस में क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के बाद में माइनस कर देंगे इनका जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस को ना माइनस कर देंगे। मतलब ये कि एलसीएम 360 आया था और -1 कर देंगे, मतलब ये कि 359 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक। 359 आ जाएगा, ठीक। मतलब ये कि इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, ये क्वेश्चन, ये जो टाइप है इसमें क्या करेंगे, रिमाइंडर डिफरेंट टाइप के देगा, यानी कि डिफरेंट नंबर से डिवाइड करना है। डिफरेंट नंबर से तो पहले भी क्वेश्चंस में डिवाइड कर रहे थे, इस नंबर में भी डिफरेंट नंबर से डिवाइड करेंगे, अलग अलग नंबर, वो छोटा सा नंबर जो होगा जिसमें डिवाइड कर रहे हैं मल्टीपल नंबर से, डिफरेंट मल्टीपल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन रिमाइंडर उसमें पहले वाले केस में सेम आ रहा था, बट इस वाले में रिमाइंडर जो है वो डिफरेंट आ रहा है। तो रिमाइंडर जब डिफरेंट आएगा ना, तो डिवाइजर और फिर रिमाइंडर, इनका डिफरेंस देखेंगे, इनका जो डिफरेंस आएगा ना उस डिफरेंस को माइनस कर देंगे। अगर डिफरेंस सेम रहा तो तीनों केस में, मतलब सारे केस में अगर डिफरेंस सेम हो रहा है तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल के उसके बाद में डिफरेंस को माइनस कर देंगे। जैसे कि एलसीएम निकाला और फिर माइनस में डिफरेंस कर दिया, ठीक। सेकंड क्वेश्चन से इसका इसी टाइप का देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 36, 48, 64 लीव्स अ रिमाइंडर 25, 37 एंड 53 रेस्पेक्टिवली इन ईच केस। मतलब ये कि वो वैसे नंबर बताओ, वो वैसे नंबर को फाइंड करो, लिस्ट नंबर को फाइंड करो जिसमें 36 से डिवाइड करने के बाद में, 48 के से डिवाइड करने के बाद में और 64 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर हमारा इस केस में आ रहा है, इस केस में जो रिमाइंडर आ रहा है वो 24 आ रहा है, इस केस में जो रिमाइंडर आ रहा है वो 37 आ रहा है, इस केस में रिमाइंडर जो आ रहा है 53 आ रहा है, ठीक। इस केस में जो है रिमाइंडर 25 आ रहा है, इस केस में 37 आ रहा है, इस केस में 53 आ रहा है। तो मतलब क्या कि मैंने क्या बताया कि 36, 48 और फिर 64, इसका एलसीएम निकालो पहले, है ना, एलसीएम निकालो, इनका एलसीएम निकालो, और एलसीएम निकालने के बाद में एलसीएम निकालने के बाद में डिफरेंस इनका क्या होगा, इनका डिफरेंस जो होगा वो डिफरेंस यहाँ पे सेम हो, ये डिफरेंस सेम ही होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में डिफरेंस सेम ही आएगा, ठीक। तभी जाकर के ये ट्रिक लगेगा। और फिर उसके बाद में डिफरेंस को यहाँ पे रखो और फिर फाइंड आंसर को हमारा फाइंड कर दो, ठीक। तो यहाँ पे देखना कि 36 और फिर 48 और फिर ये 69 जो भी है, इसका क्या है कि अगर शॉर्टकट वे में जाएंगे कि बड़ा नंबर को पिक करो, फिर उसके बाद में यानी कि 64 को पिक करो, फिर उसके बाद में रिमेनिंग नंबर से डिवाइड करो 64 और फिर 48, तो यहाँ पे डिवाइड तो हो नहीं रहा। मतलब ये कि ये वाला जो केस हो जाएगा,
ये जो अप्रोच जाएगा, ये वाला 64 को मैंने सबसे बड़ा नंबर को पिक किया, छोटे नंबर से डिवाइड किया रिमेनिंग नंबर से, ये जो केस जाएगा ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इस मेथड को अवॉइड कर देंगे। इसीलिए मैंने 3 मेथड बताए हुए हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड और फिर उसके बाद ये शॉर्टकट, ठीक। तो अगर ये केस ज़्यादा जा रहा है, मतलब वर्स्ट केस में जा रहा है, ठीक, लंबा जा रहा है, तो फिर क्या करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड एक आता है, उससे डिवाइड कर लो, मतलब उससे एलसीएम निकाल लो, ठीक। तो 36 और फिर 48 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करो, फिर उसके बाद में 3 से डिवाइड करो, फिर उसके बाद में 4 से डिवाइड करो। मतलब ये कि जिससे डिवाइडेड हो 2 नंबर, एटलीस्ट 2 नंबर जिस नंबर से डिवाइड हो उस नंबर से डिवाइड करके फिर उसके बाद में एलसीएम को एक स्टेप आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक। तो इस तरीके से एलसीएम निकालने ये आता होगा, इसमें बताने का कोई मतलब बड़ा मतलब वो नहीं है, ये आता ही होगा आपको, ठीक। तो इस तरीके से एलसीएम, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालो, जिसमें से इसको फाइंड करोगे तो क्या आएगा रिजल्ट, इसका जो मतलब ये एलसीएम आएगा वो आएगा 567 हाँ 76 आएगा, 76 या 567 आएगा। तो 567 एलसीएम आ जाएगा, यानी कि 576 एलसीएम आया। और फिर डिफरेंस क्या आया, इन दोनों का डिफरेंस देखो, मतलब इनमें डिफरेंस देखो, 25 35 और 6, मतलब ये कि 11 5 6 11, इसमें भी 11 आएगा, इसमें भी 11 आएगा। तो इनका डिफरेंस जो है वो सेम है। तो डिफरेंस सेम है तो क्या होगा कि एलसीएम तो फाइंड कर लिया 576, और फिर उसके बाद में डिफरेंस क्या आया 11 रखो, 11 और फिर उसके बाद में इनका माइनस कर दो, मतलब ये कि 6 में से 1 गया तो 5 हुआ, 7 में से वो गया, ये 1 गया तो 6 हुआ, और फिर 5 का 5 हुआ, ठीक। मतलब ये कि 565 आंसर हमारा वो आंसर आएगा ये क्वेश्चंस का, ठीक। तो ये तरीका रहेगा, 2 मेथड मैंने बताया, 2 टाइप के क्वेश्चंस मैंने बताया, और फिर दोनों पे 2 3 क्वेश्चंस मैंने करा दिए, ठीक। तो वो ये जो दोनों टाइप के क्वेश्चंस है असेसमेंट में बहुत ही ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, एक न एक क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस आता है। अगर एलसीएम नहीं आ रहा तो फिर जो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है उसमें जाकर के एलसीएम शॉर्टकट मेथड देख लीजिएगा। शॉर्टकट मेथड भी है, ट्रेडिशनल मेथड भी है, फैक्टराइजेशन मेथड भी है, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी है, बहुत ही टाइप का मेथड के बारे में मैंने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ, वो देख लेना, वहाँ पे समझ जाना। फिर उसके बाद में ये क्वेश्चंस जो वो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ में।